नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कि संख्या पद्धति में मैंने लेकर आया संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो है कि उसका सेकेंड लेक्चर है। उसमें आप लोग देखिएगा किस तरह से उस पर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, पेपर में। तो हम लोग देखते हैं और जो है कि फिर बाद में धीरे धीरे करके आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोल दिया, जैसे क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग, ये आपसे मान लीजिए पूछ रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 का दिया है, इसका मतलब क्या है, या इसी को ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लिख सकता है। जैसे मान लीजिए लिख सकता है किस तरह से कि प्रथम 20 कह रहा है और प्राकृतिक संख्याएं तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 20 तक। इसी ये जो है कि जो है यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, इसी को गणित के रूप में लिखा है यहाँ पर। तो पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला इसके लिए बताए हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पिछले वीडियो में बताया था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था। क्या होता है, n होता है, n + 1 होता है, बटा में क्या होता है 2 होता है। प्रथम n कह दिया जहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या। प्रथम n कहने का मतलब है प्रथम, कहीं भी प्रथम लगा दिया, इसका मतलब हमें पदों की संख्या क्या है, फिक्स है। जैसे प्रथम 20 का दिया, इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, 20। ये क्या है, आपका सोल्यूशन है। यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 और गुणे क्या हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया 20 × 21 बटा में 2। ये 2 से 20 कट जाएगा तो आ जाएगा 10 × 21। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 210। ये आपका जो है कि प्रथम, जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पूछ रहा है यहाँ पर। अब आइएगा हम लोग देखते हैं कुछ और तरीके के प्रश्न पर। जैसे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइएगा हम लोग देखते हैं। जैसे कह दिया कि आपका क्वेश्चन है, जैसे कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, 100 तक। फिर ये क्या करेगा, घटते हुए क्रम में आपको लिख देगा 99 + 98 + 97 + डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, 2 + 1 तक। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या है, 1। इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर इसका का योग पूछ रहा है, यहाँ पर का योग क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके सामने, तो इसका आप लोग देखिएगा, इसको 3-4 मेथड से आप लोग कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, जो पहला मेथड है यहाँ पर, ये आपको इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, जैसे 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 99, 98, 97, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को, ऐसे सीरीज जो वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ाव उतराव वाले क्वेश्चन। चढ़ाव उतराव का मतलब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, वही चीज़ क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ाव उतराव वाले क्वेश्चन बोलते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है कि 2-3 मेथड आपको, कम से कम 4 मेथड आपको बताएंगे। देखिएगा पहला मेथड क्या है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, 100 तक। इसको हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और दूसरा में क्या कर लेंगे, कर लिया 99 + 98 + 97 प्लस का किए 2 + 1 तक कर लिए। इसमें हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। आप जो है कि 99, 98, 97, एक, या तो आप इसको, इस वाले चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 99।
चाहे आप जो है 99, 98, 97 को 1 तक जोड़ते जाइए, चाहे 1 से लेकर के 99 तक आप जोड़ते जाइए, उसका योग क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, इसी को हम इस तरह से लिख दिए, तो इसको भी हम उतार ही लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, ये क्या हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें लगा देंगे और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें लगा देंगे। अलग अलग आप फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सीरीज हमारी चल रही है। 1 से 100 तक यहाँ चल रहा है और 1 से 99 तक यहाँ पर चल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n होता है, और क्या हो जाता है, अगला ब्रैकेट में जो होता है n + 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हो जाएगा 100 + 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, n हो जाएगा, और n + 1 होता है, बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम योग किए हैं और इसका योग किए हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगाए हैं, n + 1 बटा में क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 50 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 50 × 101। इसको करेंगे तो ये हो गया 99। यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। गुणे क्या आ गया, 50 आ गया आपका। इसका गुणा कर देंगे, 5 × 0 5, एक किसका इतना का मान क्या आ गया, 50 50 आ गया, मतलब 5050 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 99 में क्या कर देंगे, 50 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 5 × 9 = 45 हो गया, और 5 × 9 = 45 और 4 क्या हो गया आपका, 49 हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। एक क्या हो गया, 0 हो गया, और 5 में से 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे आप तो 10,000 इसका आंसर आएगा। ये जो है कि आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में चल रहा है चीज़ें। आप लोग पिछले वीडियो में आपको बताया है कि समांतर श्रेणी से कैसे सॉल्व करते हैं, तो समांतर श्रेणी लगा लीजिएगा। तीसरा मेथड एक और आपको बता रहे हैं, जो तीसरा मेथड है समांतर श्रेणी, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो तीसरा मेथड है उसको हम बताने जा रहे हैं। तीसरा मेथड, तीसरा क्या है कि जैसे 1 से 100 तक का योग पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि 1 से 100 तक का योग पिछले वीडियो में, इसका योग क्या होता है, 50 50 होता है। तो पहले हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, 100 तक जाएगा। फिर इसको हम इस तरह से अभी लिखे थे, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 99, और हम क्या किए, 100 अपने मन से यहाँ पर इस जोड़ दिए। 100 जब हम जोड़ दिए तो 100 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे भी। तो 100 क्या कर दिया, घटा दिया। आपको बताया था कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है 50 50 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, कैसे याद करना है, 100 का क्या करना है, आधा करना है, क्या होगा, 50। इसी को क्या कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 50 50। इसका योग आपको ट्रिक बताएं याद करने का। तो मतलब क्या आ गया आपका, 1 से 100 तक का योग निकाले तो क्या आ गया, 50 50 आ गया। अब प्लस यहाँ पर भी 1 से 100 तक का योग निकालेंगे। हम क्यों 100 ऐड किए हैं, क्यों घटाए हैं, क्योंकि हमें जो है कि 1 से 100 तक का योग हमें पता है क्या होता है, 50 50। तो हम क्या किए, 100 अपने मन से जोड़ दिए और 100 क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसको बैलेंस करने के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे तो इस क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 50 50। और हम क्या किए हैं आगे, जो है कि अपने मन से 100 क्या किए थे, जोड़े थे, और ये 100 घटाए थे, तो क्या हो गया, 100 हो गया। आप लोग इसको जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान आएगा 11,100 आएगा। फाइनल आंसर जो आपका आएगा, ये 0 आएगा, 5 5 10 आएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 5 5 10 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 10,100 माइनस क्या हो जाएगा, 100। जो फाइनल आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, 100 1000 हो जाएगा, अरे 10,000 हो जाएगा, सॉरी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,100 इसका वैल्यू आया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसमें से 100 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, 10,000 बच जाएगा। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया। आपका जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, और जो है कि जो सबसे आसान और सबसे ट्रिकी मेथड है वो फोर्थ मेथड क्या है, आप लोग देखिएगा।
जो इसमें चौथा मेथड है वो क्या होता है कि जो इस तरह से कभी भी चढ़ाव उतराव वाले सीरीज अगर दिए हों और सेम 1 से स्टार्ट हो रहे हों 100 तक जाएं, या 1 से स्टार्ट हो रहे हों 1000 तक जाएं, फिर क्या किए, फिर 999 से जाएगा, फिर 1 तक जाए। यहाँ पर जो है कि जितना से स्टार्ट हो रहा है उतना तक जाए, फिर ये घटते हुए 1 तक जाए। तो इसका क्या कर देंगे, इसका जो हम डायरेक्ट सूत्र आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। बड़ी वाली संख्या का वर्ग करके उत्तर दे देते हैं। ये आपका क्या हो गया, यही आपका एग्जाम में जो है कि यही आपको एग्जाम में यूज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 100 है, तो इसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपके एग्जाम में पेपर में जो है कि इस तरह से सवाल मिलते रहते हैं। और एक और सवाल देखिएगा आप लोग, अभी उसको भी बता दे रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... 25, ठीक, प्लस की यहाँ पर क्या हो गया 24, फिर 23, फिर 22, फिर एक क्या आ गया 2 + 1, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से घट रहा है। पूछ रहा है का योग क्या होगा, का योग बराबर क्या होगा। सलूशन देखिएगा इसका। उसी तरह से सवाल है, क्या है 1 से 25 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पहले, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, घटते हुए 1 तक जा रहा है। तो इसका आपको क्या करना है, योग निकालना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो दी है उसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, आंसर यही होगा आपका, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आप लोग यहाँ से जो है कि प्रथम जो है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिख सकते हैं, फार्मूले से करेंगे। और जो है कि प्रथम जो है कि 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे और क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, समांतर श्रेणी से। आप लोग पिछले वाले वीडियो में देखिएगा समांतर श्रेणी से कैसे बताएं। आइएगा हम लोग जो है, एक आप देख करके इस सीरीज को आप पहचान सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ाव, पहले चढ़ रहा है 1 से 25 तक जा रहा है हमारा, फिर क्या है उतराव, मतलब घट रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इस तरह की सीरीज के जो क्वेश्चन का योग आपसे पूछता है उसको हम लोग बोलते हैं चढ़ाव उतराव वाले प्रश्न। आइएगा हम लोग देखते हैं अल्टरनेट सीरीज कैसे होता है। जैसे आपसे कह दिया क्वेश्चन में 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस ... ये दे दिया आपका +49 और कह दिया -50। कह रहा है इसका का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। आप इसका सलूशन देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि पहले प्लस चलेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज। यहाँ पर संख्याएं क्या है, लगातार दी हुई हैं आपका, लेकिन क्या है प्लस माइनस में चल रहा है। तो इसका योग हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, पहले हम जैसे 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 और -8 प्लस ... यहाँ पर क्या हो गया 49 हो गया प्लस में, और -50 हो गया। इससे पहले जो है कि इसको करने से पहले ओरल एकदम मतलब मुँह ज़बानी आपको इसको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझाने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा जो है कि संख्याएं कुछ बस 10 तक ही दी हैं, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 और -10 हो गया। इसका योग मान लीजिए हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका योग अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, पेयर ले लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का पेयर ले। तो यहाँ पर पेयर लेके सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 घटेगा, यहाँ पर माइनस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा इसका मान। फिर क्या आ जाएगा, ये प्लस में क्या आ जाएगा, -1, फिर प्लस आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, -1, और प्लस में क्या आ जाएगा, -1। ये आपका आ गया -1 -1 -1 -1 कितने बार है, 5 बार है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्या आ गया, -5। एक इसका आंसर है 1 से 10 तक का योग, अगर अल्टरनेट चल रहा है तो उसका योग। लेकिन हमको इतना करना नहीं है, आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो इतना आपको करना नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या दी है क्या है, 10, तो सबसे बड़ी संख्या का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, मतलब बटा 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या है, चिन्ह सहित, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित सबसे बड़ी संख्या का आप लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, -10 और बटा में 2 बराबर क्या आ गया, -5। इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। ये आपका क्या था, ओरली था, मेथड 1 ये आपका ओरली था। मेथड जो दूसरा है वो क्या है कि सबसे चिन्ह सहित सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और उसका क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम 1 से 10 तक की संख्याओं के योग के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। आइएगा इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो है कि मेथड लगाएंगे वही सेकंड वाला। तो क्या करेंगे, चिन्ह सहित सबसे बड़ी संख्या का बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना है, -50 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्या आ गया आपका, -25 आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा आपका मेथड था, आप लोग देखिएगा, एक और तरीका है इसको करने का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक और तरीका बताते हैं। आप लोग इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। प्लस वाला एक साथ ले लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सब अंदर वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो योग के लिए आपको फार्मूला बताया था, इसमें पदों की संख्या सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में तो पदों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या बराबर होता है, इसको हम अलग अलग पदों की संख्या, इतना पदों की संख्या अलग निकालेंगे और इतने का अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो कैसे निकाल रहे हैं, इसका पदों की संख्या को अगर हम n1 से डिनोट कर रहे हैं, पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, हमारा फार्मूला जो होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार व अंतर होता है और +1 हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, केवल समांतर श्रेणी पर ही क्वेश्चन मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की। तो क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, अंतिम पद क्या है, 49 है, माइनस प्रथम पद है, बटा में क्या है, सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब हो गया कि अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटाएंगे तो समान अंतर आए, वही आपका क्या होता है, सर्वांतर। यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो सार्वांतर हो गया 2 प्लस क्या हो गया, 1। ये क्या हो गया, 48/2 + 1। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8 + 1। पदों की संख्या क्या आ गई, 25। इसी तरह से उसमें भी करेंगे तो पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। n2 बराबर क्या हो गया, 50 माइनस क्या हो गया, 2 बटा में पदों की संख्या क्या हो जाएगी,
2 + 1 अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में क्या होता है सार्वंतर +1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 48/2 + 1। ये 2 दूना 4 2 चौके 8 + 1 पदों की संख्या क्या आ गई इसमें 25 आ गई। आपको पदों की संख्या क्या हो गई 25 पता चल गया। तो इसके लिए मैंने योग का आपको फार्मूला बताया था। समांतर श्रेणी सही कर देते हैं। तो क्या होता है योग के लिए क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 गुणे पदों की संख्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज के लिए लगाएंगे तो क्या होगा प्रथम पद प्लस क्या हो गया अंतिम पद क्या है 49 है इतना में बटा में क्या हो गया 2 गुणे क्या है पदों की संख्या क्या है 25 है। इसी तरह से इसमें हम करेंगे तो क्या होगा प्रथम पद क्या है 2 है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये माइनस आपका है यहाँ पर ये माइनस लगा है ना इसको हम लोग अलग से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा प्रथम पद आपका क्या हो गया 2 हो गया प्लस अंतिम पद क्या है सीरीज का 50 है 2 है ये और 50 है बटा में क्या आपका आ गया 2 और गुणे क्या होता है पदों की संख्या क्या होगी 25 होगी। ये आपका क्या हो गया 50 बटा में 2 गुणे 25 माइनस ये आपका क्या हो गया 52 हो गया बटा में 2 और गुणे क्या आ गया 25 आ गया। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 गुणे 25 और ये माइनस आ गया आपका क्या हो गया 26 आएगा इसका 26 दूना 52 होता है तो 26 गुणे क्या आ गया 25 आ गया। 25 में 25 का आप लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है 625 आ जाता है और 25 में 26 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 625 माइनस क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा -25 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम बताए भी थे कि क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या कर देते हैं वही बड़ी संख्या ट्रिक जो बताए हैं टेक्निक वो क्या होता है सबसे बड़ी संख्या का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे चिन्ह सहित तो वही आपका आंसर हो जाता है। फिर आप ये सीरीज से कर रहे हैं आपका मेथड 3 है मतलब AP लगा के कर रहे हैं समांतर श्रेणी से कर रहे हैं। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। जैसे आपको जो है कि कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया 1 - 2 मान लीजिए ये ऐसे दे रहा है -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 और जो है कि +8 ये कहाँ तक जाएगा प्लस ये डॉट डॉट जाएगा आपका -49 होगा और क्या हो गया +50 हो गया। पूछ रहा है का योग क्या होगा का योग आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है सेम पैटर्न वही है। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। जैसे छोटा क्वेश्चन जैसे 10 तक का ले लें संख्याएं जैसे ले लिया -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 और प्लस क्या हो गया 10। इसको आपको सॉल्व करना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका पेयर इसके साथ बनाएंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ दो का पेयर बना के हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया इसको -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -3 + 4 करेंगे तो 1 आएगा -5 + ये क्या करेंगे 1 और ये भी आ जाएगा 1 सब प्लस में आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया मान प्लस में 5 आ गया। तो वही इसमें भी हम फॉर्मेट लगा सकते हैं। उसी तरह से अल्टरनेट जब सीरीज चले तो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट जो है कि आंसर दे सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या के क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। चिन्ह सहित क्या कर देते हैं चिन्ह सहित लेते हैं उस संख्या को बटा में क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है
चिन्ह सहित है, तो क्या हो जाएगा +10/2 बराबर क्या आ गया आपका +5। इसका क्या आ गया आंसर 5 आ गया। अब इसी को जो है कि अब हम बड़े वाले क्वेश्चन में उसमें करेंगे लगा के, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, ये बस समझाने के लिए आपको बताए हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या दी हुई है 50 दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या चिन्ह सहित लेंगे तो 50 हो गया, बटा में क्या हो गया 2, इसका मान क्या आ गया 25 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपके पेपर में जो है कि इस तरह से इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। आएगा हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की बात करें। जैसे आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पर हम सब इकट्ठा लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योग कह रहा है क्या होगा। आप लोग सलूशन देखिएगा। 2 अंक की संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, जो 2 अंक की संख्या होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 9 ये क्या हो गया 1 अंक की संख्या होगी। उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा उससे ऊपर जाएंगे तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 2 अंक की संख्या 9 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 10 होगा, प्लस क्या आ जाएगा 11, प्लस क्या आ जाएगा 12, प्लस क्या आ जाएगा 13, प्लस ये कहाँ तक जाएगा 2 अंक की संख्या हमारी 99 तक जाएगी। एक और हम इसमें ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी आपकी 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 3 अंक की संख्या तक हमें जो है कि ऐड नहीं करना है, मतलब 3 अंक की संख्या तक उसको जोड़ना नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसी का हमें योग पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, फिर हम क्या कर देंगे इसमें समांतर श्रेणी लगा देंगे। हम समांतर श्रेणी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा 1 से नहीं है, अगर 1 से 99 तक रहता तो हम क्या करते समांतर श्रेणी लगा देते। तो हम लोग इसको 1 से या तो सूत्र से करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 से लिखेंगे +2 +3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर 99 तक हमने लिख दिया। हम क्या किए इसमें 1 से 9 तक हमने क्या किया है जोड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए इसको लिख ही देते हैं सही से, 1 प्लस ये 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने क्या किया इतना जोड़ा हुआ है, +10 प्लस जो है कि डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है 99 तक। 1 से ले करके मैंने क्या किया है 9 तक अपने मन से जोड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हम फार्मूला बनाने के लिए 1 से 9 तक हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। तब भाई बैलेंस करने के लिए जितना जोड़ें उतना घटाना भी तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हम केवल सूत्र लगाएंगे तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। हमें जो है कि 10 से जो है कि 99 तक के लिए हमें कोई फार्मूला नहीं पता है, उसके लिए हमें समांतर श्रेणी से ही करना पड़ेगा। वहाँ पर पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जो है कि पदों का योग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सूत्र से कर रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे, तो 1 + 2 और 9 तक मैंने अपने मन से यहाँ पर ऐड किया, तो इसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं फार्मूला बताया अभी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये लगातार है, तो क्या होगा n + 1 बटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। कहाँ तक है 99 तक, तो n हो गया n + 1 बटा क्या आ गया 2 माइनस, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान क्या है 9 है, 9 पद है, 9 हो जाएगा 9 + 1 बटा में क्या आ जाएगा 2 है। वैसे भी इसका योग क्या आता है 45 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 99, ये क्या हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 2 माइनस क्या आ गया 9 × 10 बटा में क्या आ जाएगा 2, 2 × 5 = 10, ये आपका आ गया 50। 5 × 9 = 45 हो गया, हाथ में लगा 4 और 5 × 9 = 45 और 4 × 49 हो गया। ये आपका क्या आ गया 49, 50 को आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये आएगा 45। इसका जो फाइनल आंसर आ गया आपका क्या आ गया 49, घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर बचा क्या 4, 4 में से 4 गया 0। इसका आंसर जो आ गया आपका 4905, इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया।
हम क्या किए हैं, इसको सूत्र से किए हैं। आप लोग जो है कि समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा इसको। ये क्या है, सभी 2 अंक की संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब हम इसी तरह से जैसे कर दिया सभी 3 अंक की संख्याओं का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइएगा समांतर श्रेणी भी बता देते हैं। समांतर श्रेणी से आसान हो जाती है चीज़ें, आपको कुछ ऐड जोड़ घटान नहीं करना पड़ता है। समांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या के लिए मैंने फार्मूला बताया है क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में क्या होता है, सार्वंतर होता है और +1 हो जाता है। तो अंतिम पद क्या है 99 है, माइनस क्या है प्रथम पद, बटा में क्या है सार्वंतर, इसका अंतर करेंगे तो क्या है 1 है और प्लस क्या हो गया 1। इसमें से इसको घटाएंगे, 99 से 10 घटाएंगे तो 89 आएगा और +1 बराबर आपका क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर +1 है तो ये आपका क्या आ गया 90 आ गया, ठीक। पदों की संख्या हमें मिल गई। तो योग का फार्मूला हमें पता है, योग बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 10 + 99 बटा में यहाँ पर 2 हो जाता है और गुणे क्या होता है, पदों की संख्या हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 99 में 10 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 9 और 9 1 10, 109 हो जाएगा। अब गुणे क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। गुणे क्या आ जाएगा 45। इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, 109 में 45 का गुणा करिए, 5 9 45 हो गया और 5 1 5 हो गया, 4 9 36 हो गया, 4 1 4 3 7 हो गया, 5 6 4 10 7 5 12 1 13। इसका मान क्या आ गया 1305 आ गया। 5 9 45 कहीं कुछ 99 माइनस एक क्या आ गया 10, ये पदों की संख्या आपकी क्या आ गई 89 + 1 बराबर क्या आ गया आपका 90 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर ये हो गया आपका 5 9 45 हो गया और यहाँ पर 5 5 1 5 4 9 36 हो गया। सॉरी यहाँ पर गुणा में गलत किए हैं, थोड़ा जल्दी में पीछे चक्कर में, 4 0 यहाँ पर 4 9 36 हो गया, ये 4 0 0 हो गया, 4 1 4 हो गया, सॉरी 4 1 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 3 8 1 9 49 0 5, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सॉरी थोड़ा सा गुणा में यहाँ पर गलती हो गया, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी से इसका योग निकालें। आइएगा इसी तरह से आपसे पूछता है कि 3 अंक की संख्याओं का योग क्या होगा। 3 अंक की भी संख्याओं का योग आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया 3 अंक की संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 3 अंक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सलूशन आप लोग देखिएगा, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से आपका स्टार्ट होगा। 99 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक की संख्या हो जाएगी, तो 100 से लेंगे और कहाँ तक जाएंगे 101 + 102 प्लस जाएंगे आप कहाँ तक 999 तक जाएंगे। यही आपका क्या हो गया 3 अंक की संख्या। वही काम आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पदों की संख्या में निकालना पड़ेगा। तो अंतिम पद होता है पदों की संख्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद क्या है 100 है, अंतिम पद क्या है 999, बटा में क्या होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर मतलब पिछले वाले में से अगले वाले में से पिछले वाले घटाएंगे तो सार्वंतर क्या होगा 1 होगा और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हो गया 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 +1 बराबर क्या आ गया आपका पदों की संख्या क्या आ गई 900 आ गया। आपको योग का फार्मूला लगाना है। तो योग बराबर क्या होगा, प्रथम पद क्या है 100 प्लस अंतिम पद क्या है 999 बटा में क्या हो गया 2 गुणे क्या हो गया 900।
ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। अब गुणे क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार आधा हो जाएगा 900 का, तो 450 हो गया। आप लोग इसका गुणा करिएगा 10 99 में 45 का गुणा करना। 5 9 45 हो गया, और 5 9 45, 45 और 4 49 हो गया, और 49 और 5 इकाई 5, 4 9 36, 4 9 36, 36 और 3 39, और 4 ये 39 हो गया, और 4 इकाई 4 हो गया। 5 9 6 15 हो गया, 9 4 13, 1 14 हो गया, 5 3 8, 1 9 हो गया, और 4 हो गया यहाँ। तो 49 455 और 1 0 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 49 45 और क्या आ गया 50 आ गया। यही आपका क्या है आंसर। आइएगा हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग क्या होगा। तो 50 से कम आपसे कह रहा है, सलूशन देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग। तो 50 से कम 3 के गुणज, 3 के गुणज क्या क्या होंगे, यहाँ पर गुणज है, तो क्या क्या होंगे। जो पहला होगा गुणज वो क्या होगा 3 होगा। गुणज का मतलब 3 का मल्टीपल 3 होगा। दूसरा क्या होगा 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 प्लस डॉट डॉट। अगर लास्ट वाला जो गुणज होगा वो 48 होगा। क्यों? क्योंकि 50 है तो 50 हमारा गुणज नहीं होगा ना, तो 49 होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि लास्ट वाला अंक कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है कि 3 का गुणज पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा 3 इकाई 3, 2 बचा, ये हो गया क्या 3 6 18। तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, भाज्य में से घटा देते हैं। ये क्या आपका है भाज्य, जो फार्मूला अभी आपको भागफल में बताएंगे ये सब चीज़। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष होता है। तो शेष को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली संख्या 48 है क्या होगी 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब हमें इसी का योग निकालना है आपको, 3 और 6 9 का इसी का योग निकालना है। तो 3 + 6 + 9 + 12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है 48 तक, इसी का हमें योग निकालना। हम क्या करते हैं 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 6, यहाँ पर 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 का हो गया। लास्ट वाला पद आपका क्या हो जाएगा 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। अब जब 3 को बाहर लिए तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। 1 से 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का हम लोग क्या कर सकते हैं फार्मूला लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 से 16 तक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 16 + 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हो गया 3 गुणे यहाँ पर 8 गुणे क्या आ गया 17 हो गया। ये क्या हो गया 24 हो गया, और गुणे क्या हो गया 17 हो गया। आप लोग इसका गुणा करिएगा 7 चौक 28, यही 408 आएगा। ऐसे मान लीजिए आप पेपर में कर रहे हो तो ये बस इकाई हम गुणा करिए, देखिए कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो 7 चौक 28, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब इसका गुणा जो होगा वो क्या होगा 408 आएगा इसका आंसर। आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अभी कुछ और बताते हैं आपको, देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो भाग वाला मत उतारिएगा, भाग वो अपना जो है कि अलग से ये सब चीज़ें सोचते रहिए। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया, हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपसे। जैसे 1 + 2 + 3 + 10 का योग क्या होता है 55। कह रहा है यदि, यहाँ आपको दिया है यदि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 का योग क्या दिया है 55। तो पूछ रहा है क्या आपसे 6 + 12 + 18 प्लस क्या पूछ रहा है आपसे 60 पूछ रहा है का योग क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे आपका तो आप लोग क्या करिएगा, सब जो मेथड 1 है आपको बहुत ही सिंपल मेथड है।
यहाँ पर देखिए पहली वाली संख्या इसमें मल्टीपल जा रही है क्या, उसी को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, योग 6 + 12 + 18 प्लस डॉट डॉट ये आपका कहाँ तक जा रहा है 60 तक। तो आप क्या कर देंगे 6 आप कॉमन लेंगे, ये मल्टीपल में जा रहा है, 6 के 6 6 दूनी 12 6 लिए 18 क्या जा रहा है 6 के पहाड़े में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे इसका 1 से 10 तक का योग आपको ऊपर दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा तो आप 1 से 10 तक का योग निकाल सकते हैं। नहीं तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया है कि ये 1 से 10 तक का योग क्या होता है 55 होता है। तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 3 × 33। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फाइनल वो क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। जैसे इसको ये मेथड 1 है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। एक और तरीका बताते हैं, जो है कि दूसरा तरीका आपका क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या के पहाड़े का योग क्या होता है संख्या का 55 गुना होता है। संख्या का क्या होता है 55 गुना होता है। पहाड़े का योग मतलब पहाड़े में आप कहीं भी अगर किसी भी संख्या का आप पहाड़ा देखेंगे, जैसे 6 का आप पहाड़ा देख रहे हैं तो क्या होता है 6 × 6 6 दूनी 12 6 तिली क्या होता है 18 6 चौके 24 6 × 25 = 30। ये आपका मान लीजिए 6 × 10 आ गया, तो यह क्या हो गया 6 12 18 24 30 और ये क्या हो गया 60 हो गया प्लस डॉट डॉट। अब आपको इसका योग निकालना है, मतलब ये 6 + 12 + 18 + 24 + 30 प्लस डॉट डॉट 60 का आप क्या करना है योग निकालना है। पहाड़ा अगर कहीं ऐड कर दिया, यहाँ पर कह रहा है कि पहाड़े का योग, पहाड़े ऐड कर दिया इसका मतलब क्या है कि 6 का मल्टीपल केवल और केवल क्या होगा 10 बार होगा। 6 आप पहाड़े का जो है कि जो भी आपको पहाड़ा जहाँ पर दिया रहता है उसमें आप देखेंगे जैसे 6 के पहाड़े में तो 10 ही तक जाता है, इसमें 11 गुणा करके फिर पहाड़ा नहीं करता, वो आपका मल्टीपल में हो जाता है। लेकिन पहाड़े में केवल 10 ही तक संख्याएँ आती हैं गुणा में। तो 6 से 1 से लेकर के 10 तक जो गुणा में आता है वो वही उस संख्या का क्या होता है पहाड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है 55 गुना होता है। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है 6 है, तो 6 के पहाड़ा चल रहा है, 6 गुणे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये 6 का तो पहाड़ा चल रहा है 10 तक, तो क्या हो जाएगा 6 × 55। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कह रहा है 55 गुना है तो वही, तो सॉल्व करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 6 × 5 = 30 6 × 5 = 30 3 × 33, इसका मान क्या आ गया 330 आ गया। इसी तरह से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे आपसे कह दे कि 12 के या 16 के पहाड़े का योग क्या होगा, पहाड़े का योग क्या होगा। तो अभी आपको बताएं किसी भी संख्या के पहाड़े का योग जो है सेकंड मेथड जो बताए थे वो क्या होता है, संख्या का क्या होता है 55 गुणा होता है। क्या हो जाएगा 16 गुणे क्या हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 16 × 25 = 80 हो जाएगा, 16 × 25 = 80 और क्या हो गया 16 × 25 = 80, 8 बचा, 16 × 25 = 80 और 8 क्या हो गया 88 हो गया। इसका मान क्या आ गया 880 आ गया। आप लोग इसको लिखिएगा, तब तक कुछ और बताते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे हाँ जो है कि जैसे पूछ दिया आपको, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जैसे अभी आपको लिख दे रहे हैं, इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सतत 5 संख्याओं का योग क्या है 400 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के योग का पूछ रहा है, क्या आपका आधा क्या होगा। तो आपको इस तरह से आप संख्याएं मानेंगे, संख्याएं आप क्या मानेंगे, सतत दिया हुआ है, संख्याएं आप इस तरह से मानेंगे
क्या मानेंगे, x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, x+4। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो आपको इस तरह से मानना पड़ेगा। अगर ये सतत है तो मतलब क्रम से आपको एक एक ऐड करते हुए जाना है, क्या हो जाएगा आपका, सतत हो जाएगा। यही आपकी जो है कि जब ये क्या हो, सतत हो, जैसे सम संख्याएं आपको या विषम संख्याएं मानना हुआ तो आप किस तरह से मानेंगे, सम या विषम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए आप ऐसे ही मानेंगे, x प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और x प्लस क्या कर देंगे, 5 संख्याएं माननी है तो 4 है, और x+6, और आपका क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। इसी तरह से विषम संख्या भी आपको माननी पड़े तो ऐसे ही मानेंगे, जैसे सम संख्याएं होती हैं मानी जाती हैं, उसी तरह से क्या मानी जाती हैं, विषम संख्या, x+2, x+4, x+6, और क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। सम और विषम संख्याओं के लिए सेम तरीके से माना जाता है, लेकिन जो सतत संख्याएं होती हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्रम में मानेंगे। एक करेंगे, पहले एक ऐड करिए, इसमें ये आया, फिर 2, इसमें एक और ऐड किए, 2 आया, तो ये आ गया आपका, फिर एक और ऐड किए, 3 आ गया, फिर एक और ऐड किए तो क्या आ गया, 4। वो क्या है आपका, इसमें कह रहा है कि सतत है, ना कि सम संख्या है। तो सम संख्या या विषम संख्या के लिए आपको इस तरह से मानना पड़ेगा। जैसे इसको अगर सम संख्या में हम इस तरह से माने तो हमारी जो भी वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। जैसे x मान लिया मैंने 2 रख दिया यहाँ पर, तो ये सम संख्या के लिए क्या आ जाएगा, इसका मान 2 4 6 8 10, और क्या आ जाएगा, 12। 1 2 3 4 5 10 आ जाएगा आपका। ये आपकी क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। अगर हम विषम संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे, x=3, तो इसमें ऐड करते जाएंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 6 यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 9, फिर 11 आ जाएगा। ये आपकी 5 क्या होगी, विषम संख्याएं मानना पड़ेगा। विषम संख्या अगर मान रहे हैं तो विषम संख्या हम लोग जैसे 2 है तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तभी तो हमको अगली सम संख्या मिलेगी, 1 ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे इसमें फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगला जो है कि सम संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम क्या करें, विषम संख्या में 2 ऐड करते जाएंगे तभी तो हमें विषम संख्या मिलेगा। जैसे 3 है यहाँ पर, अगर x=3 लिए तो 3 हम लिए, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो हमको विषम संख्याएं मिलेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आपका आ गया, ये सम संख्याएं इस तरह से माना जाता है। विषम संख्या दोनों को मानने का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अगर वेरिएबल के रूप में, x के रूप में अगर हम इस तरह से कुछ मान रहे हैं तो आइएगा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल में, क्वेश्चन में जो है कि दिया है आपका, क्या कह रहा है जो है कि 5 सतत संख्याओं का योग दिया है आपका, क्या 400। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि योग दिया हुआ है 400, तो हम इसका भी योग कर देंगे, जो संख्याएं माने हैं उसी को क्या किया है, यहाँ पर गणित, यहाँ पर जो है कि लैंग्वेज के रूप में लिखा है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गणित के रूप में लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो गया, x+2 x+3 और क्या हो गया, x+4 बराबर आपका क्या हो गया, 400। ठीक, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 3x 4x 5x, ये आपका हो गया 5x हो गया। ये क्या हो गया, 1 2 1 3 3 6 4 10 हो जाएगा। 5x + 10 बराबर क्या आ गया आपका, 400 आ गया। 5x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे, 10 उधर चला जाएगा, 390, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 390 बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आ गया 5 × 36, 5 × 7 = 35, और यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, तो क्या हो गया, 5 × 8 = 40। तो जो संख्या आपकी आ गई, क्या आ गई, 78 आ गई। तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, x का हम इसी में मान रख देंगे तो संख्याएं आपको मिल जाएंगी। संख्याएं क्या मिल जाएंगी, 78 79 80 81 और क्या आ जाएगी, 82 मिल जाएगी। 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये आपकी क्या हो गई, संख्याएं मिल गई। इस तरह से आपको ये आपको आना चाहिए। मान लीजिए आप जो अभी दूसरा मेथड बताएंगे, मान लीजिए आप पेपर में भूल जाएंगे तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ये आपका बेसिक लेवल है, कक्षा 6-7 में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। हमको लग रहा है 6 में ही ये पढ़ाया जाता है सब चीज़ें। तो इसमें लेकिन क्वेश्चन जो है कि क्या कर रहा है, इस तरह से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का वो हम लोग क्या कर दें, योग का आधा पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 78 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 82 है।
तो आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग आप लोग। तो 78 प्लस 82 बटा में क्या पूछ रहा है, इसका आधा आपसे पूछ रहा है। आंसर में आपसे यही पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 8 2 10 हो गया, 8 7 क्या हो गया 15, 15 1 16 बटा में क्या आ गया 2, इसका मान क्या आ गया 80 आ गया। यही आपका पहला ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक और तरीका होता है, जो सेकेंड मेथड है उसी को आप लोग एग्जाम में लगाइएगा। तो आइएगा देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 80 आ गया। जो आपका दूसरा मेथड है वो क्या है कि अगर बीच, इसमें क्या होता है, बीच वाली संख्या निकलती है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग, मतलब योगफल जो दिया है बटा में क्या कर देंगे, पदों की संख्या कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो योगफल क्या है 400 बटा में क्या है, पदों की संख्या क्या है 5। 5 सतत 5 संख्याएं कर रहा है, तो पदों की संख्या क्या होगी 5 हो जाएगी। 5 8 क्या हो गया 40। ये आपका आंसर क्या हो गया 80 आ गया। तो ये क्या आ गया, अरे सॉरी आंसर नहीं आया, बीच वाली संख्या आई। बीच वाली संख्या क्या आ गई 80। तो इससे आगे जो सतत है वो क्या होगी संख्या, ये बीच वाली है तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा, तभी तो 5 संख्या होगी। तो अगली क्या होगी 80 और दूसरी क्या हो जाएगी 80 81 और 82। इसी तरह से इधर जो हो जाएगा वो घटते हुए लिखेंगे, तो 79 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। आपसे जो आंसर पूछा है क्या, ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसी काम से क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। और बटा में क्या करना है 2 करना है, कराए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आधा क्या होगा। तो 78 प्लस 82 बटा में क्या कर लीजिए 2। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 160 बटा 2 बराबर क्या आ गया 80। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है, सही है। ये क्या है, सेकंड मेथड है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। इससे आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, आपका टाइम बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपका क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा ऐसे क्वेश्चन से। इस मेथड से आपका टाइम बच जाएगा। उसमें क्या है कि वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन वो भी आना चाहिए। मान लीजिए इसको आप भूल गए पेपर में, तो उससे हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है कि अगला है क्या, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो उसको हम लोग लेकर आते हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे थोड़ा टाइम जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, ये आपका क्या है, हेडिंग है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, थोड़ा सा पीछे हो गया, जैसे पूछ दिया कि 1 से 32 के बीच सम संख्याओं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। का योग क्या होगा, ये आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा, इसका सलूशन देखिएगा। कह रहा है 1 से 32 के बीच, कह रहा है 1 से 32 के बीच, ये बीच है मतलब क्या है कि 1 और 32 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम संख्याएं क्या लेंगे, 1 और 32 को छोड़ देंगे तो कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे, और कहाँ तक लेंगे 31 तक। तो हमें लेना कहाँ से पड़ेगा, 2 से 31 तक लेना पड़ेगा। तक कहा तो मतलब पूरा लेना, बीच का रहा है तो किनारे का दोनों छोड़ देंगे, बीच वाली लेंगे संख्याएं, ठीक। तो संख्याएं क्या आपकी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी,
सम संख्या लेना है तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लास्ट वाली जो संख्या होगी क्या होगी, 30 होगी। यही तो होगा आपका। और इसी का क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कर दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस जो है ये कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, 1 + 2 + 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। इसमें हम पदों की संख्या का जो है फार्मूला लगा देंगे। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग का हम क्या कर देंगे, सूत्र लगा देंगे। क्या आ जाएगा, n + 1 बटा में क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या आ गया, 2 × 5 = 10 आ गया। तो ये क्या आ गया, 2 × 5 और × 11 बराबर क्या हो गया आपका 2 + 4 + 6 तो सही है। 2 कॉमन लेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ये हो गया 5 दूना के 10, 110 इसका मान आ गया। इसका मान क्या आ गया, 110। 1 मिनट थोड़ा सा देख लें, यही आपका सवाल है ना। दो 4 6 8 आना तो चाहिए इससे। अरे यार, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आंसर जो है कुछ गलत आ रहा है दोस्त। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 होगा। सॉरी दोस्त, ये क्या हो जाएगा, 15 होगा। 2 जब कॉमन लेंगे 30 का, यहाँ पर 30 का हाफ होगा, 15 होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका योग का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 15 × 16 हो जाएगा, n + 1 करेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 2 8 16 ये गया, 15 8 120, 2 गुणे क्या हो गया, 120। ये क्या हो गया, 240 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 240 हो गया। इसको और तरीके से कर सकते हैं, इसमें आप AP लगा दीजिए या तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। AP लगाएंगे पदों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। आप लोग देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन लिख कर करते हैं।